आज किडनी डे है और किडनी डे पे हम किडनी स्पेशलिस्ट लोगों की जिम्मेदारी है कि हम आपको किडनी की बीमारी और उसके इलाज के बारे में बताएं। किडनी खराब कैसे होती है या किडनी को खराब कैसे किया जाता है। किडनी की खराबी या फेलियर, हम लोग तो इंग्लिश में उसको फेलियर कहते हैं, लेकिन कई लोग उसको इस भाषा से यूज़ करते हैं कि कम काम कर रही है, क्योंकि फेलियर शब्द ज़्यादा लोगों को थोड़ा खतरनाक लगता है, इसीलिए हम लोग आम भाषा में उसको कहते हैं किडनी आपकी कम काम कर रही है। इसमें दो तरह के कारण होते हैं। एक तो वो जो थोड़े दिन के लिए खराब होती है, उसको एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। दूसरा वो काफ़ी लंबे समय तक खराब रहती है, उसको हम लोग क्रोनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। अब एक्यूट किडनी इंजरी कैसी होती है और क्यों होती है? एक्यूट किडनी इंजरी में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कारण जो देखें वो है शरीर में पानी और नमक की मात्रा का कम होना। अब ये पानी और नमक की मात्रा कम कैसे होती है? इसका भी एक मुख्य कारण है कि आपने सुना होगा उल्टियाँ टटियाँ लग गई या सिर्फ लूज मोशन लग गए, खूब सारे लूज मोशन हुए। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि एक आध लूज मोशन से ऐसा नहीं होता। प्रायः जो जवान आदमी हैं उनमें एक आध लूज मोशन से ऐसा नहीं होता है कि किडनी कम काम करना शुरू करे या किडनी फेल कर जाए। ये उनमें भी हो सकता है जो लोग कुछ दवाइयाँ खाते हैं, जैसे हार्ट की पहले से बीमारी चल रही हो, लिवर की बीमारी चल रही हो, तब आपके 2-4 या 1-2 लूज मोशन में कुछ किडनी की परेशानी आ सकती है। दूसरा जो अचानक जो किडनी खराब होती है, जिसको एक्यूट किडनी इंजरी हम लोग कहते हैं, उसका कारण है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन, अब कहाँ का इन्फेक्शन? लोग ये सोचेंगे कि इन्फेक्शन कहाँ का बात कर रहे हैं हम। सामान्यतः जो इन्फेक्शन होता है ज़्यादा लोगों में वो फेफड़ों का इन्फेक्शन या पेशाब का इन्फेक्शन होता है। ये सब इन्फेक्शन भी आगे जाके बढ़ के किडनी को नुकसान कर सकता है। तीसरा जो आम कारण है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए हुए, बिना पर्ची के थोड़ा मोड़ा कोई दर्द हुआ और हम लोग दवाई की दुकान पे जाके उसको बोलते हैं भाई मेरे को थोड़ा मोड़ा दर्द है, कोई हमें दर्द की गोली दे दो। तो वो जो भी दर्द की गोली, दर्द में जल्दी आराम होता है, वो उस तरह की गोलियां आपको दे देता है। और इससे क्या होता है कि आपके गुर्दे में थोड़ा बहुत नुकसान आना शुरू होता है। और ये भी थोड़ा बहुत आता है, ये चीज़ें ठीक हो जाती है जब तक कि कोई आपको कोई ज़्यादा खतरनाक बीमारी अंदर ना हो। खतरनाक से मेरा मतलब है कोई आपको हार्ट डिजीज़ ना हो, कोई आपको लिवर डिजीज़ ना हो या कोई किडनी डिजीज़ ना हो। अगर आपको हार्ट, लिवर या किडनी की कोई बीमारी पहले से है और आपने अगर पेन किलर खाया है, तब आपको ये ज़्यादा खतरनाक आपके लिए सिद्ध होगा और आपकी रिपोर्ट्स ज़्यादा बढ़ेंगी और आपको कुछ ना कुछ होगा। अदरवाइज आम साधारण सामान्य आदमी थोड़ा बहुत दर्द की दवाई ले भी ले तो कोई बुरी बात नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दर्द हुआ तो आप दर्द की गोली कभी ना लें। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आपको हार्ट की कोई बीमारी है, किडनी की कोई बीमारी है, लीवर की कोई बीमारी है, तो आप सोच समझ के लिए। आम तरह से ये बात लोगों में प्रचलित हो जाती है कि दर्द की कोई गोली नहीं खाई, या किडनी के जो स्पेशलिस्ट हैं वो दर्द की गोली के एकदम अगेंस्ट है। हम अगेंस्ट नहीं है, हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि आप सावधानी से खाएं। सावधानी किसमें बरतनी है? हार्ट, किडनी और लिवर के पेशेंट को। अगर आपको थोड़ा मोड़ा दर्द होता है, आपकी कोई दिक्कतें नहीं है, तो आप 2-4 गोली ले भी लेते हैं, तो इससे कोई वो थोड़ी हो जाने वाला है कि किडनी खराब ही हो जानी है। इससे ये बात प्रसारित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बातें कई बार प्रसारित हो रही होती कि एक दर्द की गोली खाओ और किडनी फेल हो जाएगी। हो सकती है, मैं ये नहीं कहता नहीं हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही कम लोगों में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी मरीज सिर्फ एक गोली के लिए दर्द में तड़पता रहे। इसका मतलब सीधा सीधा ये नहीं है। चौथा जो मैंने बहुत बार देखा है कि हमारे देश में काफ़ी बार जो आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवाइयों के करके भी होती हैं ये सब चीज़ें। देखिए, इन चीज़ों को साबित करना बहुत ही मुश्किल काम है। हम ये कह दें कि नहीं ये 100% इसी करके है, लेकिन ये हम महसूस करते हैं। और मैं ही नहीं महसूस करता, हमारे देश के बहुत सारे नेफ्रोलॉजिस्ट
यानी किडनी स्पेशलिस्ट और बाकी स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट और भी तरह के स्पेशलिस्ट इन बातों को महसूस करते हैं। इसका भी एक कारण है। इसका कारण यह है कि हमारा अंधविश्वास, हम विश्वास कर लेते हैं कि हर चीज जो बन के आई है वो एकदम ठीक है। उसकी प्रामाणिकता पे कोई हमारा विचार नहीं होता कि वो प्रामाणिक तौर पे है सही कि नहीं। जैसे एलोपैथिक ड्रग का ड्रग कंट्रोलर है ना, उसका फार्माकोपिया है, यानी कहने का मतलब कोई भी चीज आपको दी जा रही है वो ऑलमोस्ट 97, 98, 99% ठीक है। लेकिन बाकी दवाइयों का तो कोई फार्माकोपिया और वो है, और इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं है। मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि ये दवाइयां खराब हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी की जांच और भी अच्छे तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि ये हम महसूस कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों से, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक चीज़ों से चीज़ें खराब हो सकती हैं और हो रही हैं। ये तो हो गई एक्यूट किडनी इंजरी, यानी कि आपके गुर्दे को समय के लिए थोड़ा सा नुकसान हुआ और आपका हो सकता है कई केसेस में 2-4 डायलिसिस हुए और आप ठीक हो गए। तो ज़्यादा तौर पे आप देखेंगे लोग एडवर्टीजमेंट के लिए ये चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं कि डॉक्टर साहब इनके गुर्दे खराब थे, एक डायलिसिस हुआ एकदम ठीक हो गए। अरे वो कोई एक्यूट किडनी इंजरी रही होगी, या अचानक जो चीज़ें होती हैं वो ठीक होने की संभावना उसमें बहुत अच्छी होती है। आपको ये समझना है, अचानक जो चीज़ें होती हैं उसमें ठीक होने की संभावना बहुत अच्छी होती है। अब अचानक का मतलब और कितना ड्यूरेशन, कितने समय के लिए, तो आप ये समझो कि ये जितनी भी एक्यूट किडनी इंजरी है वो 4 से 8 हफ्ते, यानी कि 1 महीने से 2 महीने के बीच में ठीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसमें से भी कुछ परसेंटेज है, जैसे 10% से कम, यानी कि 100 मरीज अगर ऐसे होंगे तो उसमें से 10 के क्रॉनिक किडनी डिजीज बनने की संभावना है। अब वो किनको है, जिनकी ठीक नहीं होती वो क्रॉनिक बनते हैं, लेकिन 90% से ज़्यादा लोग ठीक हो जाते हैं एक्यूट किडनी इंजरी में। अब हम आगे आते हैं क्रॉनिक किडनी इंजरी, जिसको CKD कहते हैं। अगर 3 महीने से ज़्यादा आपके कोई भी चीज़ में दिक्कत आ रही है, अब आप समझिए इस चीज़ को सिर्फ किडनी फंक्शन में दिक्कत नहीं। कई लोग क्या समझते हैं जब किडनी फंक्शन में दिक्कत है या किडनी खराब तभी हुई जब फंक्शन खराब हुआ, नहीं, सिर्फ किडनी का फंक्शन खराब हुआ तब नहीं खराब हुआ। मान लीजिए आपके पेशाब में, आपने पेशाब का टेस्ट कराया, उसमें प्रोटीन आ रहा है या एल्ब्यूमिन आ रहा है, तो आपकी किडनी खराब हो रही है ना। सिर्फ फंक्शन खराब होने में तो टाइम लगेगा। अगर पेशाब में प्रोटीन आ रहा है या एल्ब्यूमिन आ रहा है, इसका मतलब है कि आप चर्बी आ रही है, आम भाषा में लोग उसे चर्बी का नाम दे देते हैं। आ रहा है तो इसका मतलब आगे खराब होना है, और ऑलरेडी खराबी चल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि खराबी नहीं आई है, आपका किडनी फंक्शन ठीक काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपकी किडनी एकदम ठीक है। भाई साहब, आपके पेशाब में अगर चर्बी आ रही है, 1+ से लेके 4+ तक लोग गिनते हैं, अगर 1+ भी आ रही है तभी भी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, आप चेक कराएं। आमतौर पे धारणा ये है कि अरे 1+ आ रहा है, छोड़ो यार क्या है, ये सबको आता है। और ये मैं बता दूं, आपके ये पेशेंटों के बीच में ही धारणा नहीं है, ये हमारे फिजिशियंस के बीच में भी धारणा है। कोई नहीं 1+ आ रहा है, वो होंदा ही है, वो होता ही है, ऐसे ही चलता है, हो सकता है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन हो सकता है, लेकिन नहीं भी तो हो सकता है। लेकिन आज इतनी जो किडनी डिजीज़ बढ़ गई है, तो हमारी लापरवाही तो है ही है। चीज़ें हम सोचते हैं नहीं ऐसे ही है, कोई बात नहीं, वो लैब ही गलत होगा, दूसरी लैब से कराते हैं, खूब सारा पानी पी के आप करा लेते हैं टेस्ट, उसमें नील आ जाता है। आप सोचते हैं अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, देखो वो लैब गलत है। आप समझे मैंने क्या कहा? आपने एक लैब जिसने आपको निकाला, आप वो उसको कहते उसने गलत निकाला था, देखो दूसरी लैब से तो एकदम ठीक रिपोर्ट आई। आप करते क्या? आप पानी पी के टेस्ट करा लेते। बहुत बार मैंने देखा इंश्योरेंस में, अगर आपके कभी आती भी है या कहीं और पे स्क्रीनिंग में आपका ये आता है, तो लोग आपको कहते हैं खूब सारा पानी पी के करा लो। अरे खूब सारा पानी पिएंगे तो डाइल्यूट हो जाता है यूरिन पतला हो जाता है, तो उसमें कोई भी चीज के पाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये बात आप समझिए और ये बात को गौर से रखिए। कई बार लोग इसका उपयोग खुद को मनाने के लिए करते हैं कि पहले प्रोटीन आ रहा था, अब नहीं आ रहा है। भाई साहब, अगर प्रोटीन आपको 24 घंटे में कभी भी आया है तो एक खतरे की बात है।
कम से कम आप जाके चेक करा के अपने मन को संतुष्टि करिए। अब संतुष्टि ऐसे नहीं कि दूसरे लैब से करा के, संतुष्टि किसी पढ़े लिखे बंदे डॉक्टर के पास जाके आप ऐसा काम कराइए। इससे संतुष्ट मत हो जाइए कि आपने पानी पी के टेस्ट कराया, दूसरे लैब में प्रोटीन नहीं आया या एल्ब्यूमिन नहीं आया तो मैं ठीक हूं। आमतौर पे लोग अपने आप को संतुष्ट करने के लिए प्रायः इस तरह की चीजें कर लेते हैं। अब क्रॉनिक किडनी डिजीज में आपको बता रहा था, तो इसका मतलब सिर्फ किडनी के फंक्शन की बात नहीं थी, प्रोटीन का आना है। दूसरा बात, किडनी में कोई स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटी है। स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटी मतलब किडनी का शेप नॉर्मल नहीं है, साइज नॉर्मल नहीं है, किडनी जुड़ी हुई है, दोनों पेशाब की नलियां एक दूसरे के आसपास क्रॉस कर रही हैं। ये सब चीजों का होना भी एक क्रॉनिक किडनी डिजीज में बताता है। भले आपका किडनी फंक्शन भी नॉर्मल हो और प्रोटीन भी नहीं आता हो, या आपके किडनी के जो यूरिन का टेस्ट कराते हैं उसमें कोई एब्नॉर्मेलिटी भी नहीं है, लेकिन तब भी ये साबित करता है कि आपको किडनी की तकलीफ है। इसको क्रॉनिक किडनी डिजीज में गिना जाता है। तो आप समझे, क्रॉनिक किडनी डिजीज का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपकी किडनी के फंक्शन में डिफेक्ट नहीं भी हो तो आपके यूरिन में डिफेक्ट हो, आपको ब्लड प्रेशर हो और आपको किडनी के स्ट्रक्चर में या किडनी की बनावट में कोई अंतर आ रहा हो। आमतौर पे लोग क्या कहते हैं, अरे जन्म से तो किडनी ऐसी ही है, जैसे हॉर्सशू शेप किडनी में कह देते हैं, दोनों किडनियां नीचे से जुड़ी होती हैं, ऊपर से जुड़ी होती हैं, कहते हैं पैदाइशी है जी, इसको कोई किडनी की खराबी थोड़ी है। नहीं जी, ये तो आगे होने वाला है ना, हमारे कहने का मतलब ये आगे होने वाला है। तो ये किडनी की खराबी में गिना जाना चाहिए और ऐसे पेशेंटों को रेगुलर तरीके से देखभाल होनी चाहिए। अब आ जाइए कि किडनी को खराब हम कैसे कर लेते हैं। डायबिटीज, शुगर, किडनी को खराब हम कैसे करते हैं। देखिए, यह किडनी खराब होती कैसे, सबसे मेन बात है शुगर। आज आप शुगर के मरीज देखिए, हर चौथे पांचवें में से एक शुगर का मरीज है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम शुगर को मानते नहीं कि हमको नहीं हो सकती। आपके पिताजी को भी है, माता जी को भी है, मुझको कैसे हो सकती है, मैं इतना जवान तगड़ा बंदा, मेरे को कोई तकलीफ है क्या। सबसे पहले मूर्खता जो होती है वो ये होती है कि मेरे को नहीं हो सकती। क्यों, मैं इतना तगड़ा फिट बंदा हूं जो जिम जाता हूं। जिम जाने का मतलब ये थोड़ी कि आपको शुगर नहीं हो सकती है। नहीं नहीं, मैं फिट हूं जी। अरे, और दूसरी बात, कई लोग ये कहते हैं शुगर की बीमारी होगी तो कुछ तकलीफ होगी ना, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। भाई साहब, इस दुनिया में इनको माता पिता को शुगर है, उनको शुगर होने की संभावना बहुत ज्यादा है। फिर मान लीजिए कुछ ऐसे लोग भी हैं कि मेरे माता पिता को तो शुगर है ही नहीं, मेरे को कैसे होगा, ऐसे भी लोग हैं। मैं ये कहता हूं, अगर आप 40-50 के ऊपर हैं तो एक बार चेकअप करा लेने में कोई बुराई नहीं, तो हमें चेक तो कराना नहीं। दूसरा, इस देश में आदमी का चेकअप कब होता है, या तो वो इंश्योरेंस कराता है, या वो कनाडा जा रहा होता है या विदेश जा रहा होता है, तभी चेकअप होता है। उसी में निकलता है जी इनको शुगर है। तीसरा और निकलता है, मैं आपको बात बताऊं, जब हम ट्रांसप्लांट करने के लिए डोनर ढूंढ रहे होते हैं कि घर में माताजी पिताजी को डोनर को ढूंढ रहे हैं, तो पता है उनका कराया तो उनको शुगर निकली जी। हम पूछते हैं आपने कभी टेस्ट कराया, नहीं जी, टेस्ट कराने की क्या जरूरत है, हमको कोई तकलीफ है क्या। अरे, जो बीमारी आपके देश में इतना प्रिविलेंट है, इतनी ज्यादा मात्रा में है, क्या आपको नहीं लगता कि उसके लिए चेक कराना चाहिए। नहीं, हम चेक नहीं कराएंगे अगर उसमें कुछ आ गया। एक मानसिकता ये भी है, कुछ लोग ये समझते हैं अगर आप उनको कह भी दें कि आप चेक करा लें, कहते अगर डॉक्टर साहब कुछ आ जाएगा तो, इस डर से नहीं चेक कराते कि मेरे को कुछ ना कुछ आ जाएगा। अरे भाई साहब, कुछ ना कुछ आ जाएगा तो टाइम पे उसका इलाज हो जाएगा, तो आप बच जाएंगे, आपका खर्चा भी कम लगेगा है। अगर शुगर है भी तो छोटी मोटी दवाई से काम चल जाएगा। लेकिन इस डर के मारे कि मैंने शुगर के लिए चेक नहीं कराना है, आप नहीं कराएंगे तो बाद में क्या होता है, बाद में किसी दिन 400 शुगर होती है, 500 शुगर होती है, आप जाते हैं, आप इंसुलिन पे हो जाते हैं, शिफ्ट होते हैं, क्योंकि इंसुलिन ही उस समय दवाई होती है आपको बचाने के लिए, और आपको वो भी नहीं लगाना है कि आदत ना पड़ जाए। तो शुगर के लिए ये हालात है। हम अपने क्लिनिक में रोज देखते हैं। हम मान लीजिए एक पेशेंट को हमने देख लिया कि शुगर है, हम बोल देते हैं भाई अपने घर वालों को चेक कराओ ना, अधिकांश नहीं कराते। हो सकता शायद ये डर हो कि इनको ना निकल जाए। अरे निकल जाए मतलब निकलेगी थोड़ी है, ऑलरेडी होगा ना, उसको तो हुआ होगा। और शुरुआत में कोई भी चीज कम पैसे में, कम तकलीफ में
कम दिक्कत में इलाज हो जाएगा। जब बीमारी आगे बढ़ जाएगी तभी तो दिक्कत है। आज आप देख लीजिए, आंखों की बीमारी शुगर के कारण, हार्ट की बीमारी, शुगर कोई चीज को छोड़ता है, किडनी की बीमारी, चमड़ी की बीमारी। तो शुगर की बीमारी जो है ना, वो एक अंग की बीमारी नहीं है, वो अंग प्रत्यंग सारी चीजें खराब कर देगी। मसाने की बीमारी, वो भी आपका खराब कर देगी, आपको पेशाब करने में दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, लकवा हो जाएगा, ब्रेन की बीमारी। तो एक अगर आप शुगर को शुरुआती दौर में गोलियों से ठीक रखें और ठीक टाइम पे जांच कर ले, बहुत बड़ी बात है। वही हाल ब्लड प्रेशर का है जी। हम ब्लड प्रेशर कभी नहीं चेक कराते, क्यों जी? कोई तकलीफ नहीं है। और मैं आपको बात बता दूं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिसमें कोई तकलीफ नहीं होती शुरुआती दौर में ब्लड प्रेशर के लिए, कोई तकलीफ नहीं होती। किसी दिन आप चेक कराते हैं, ऐसे ही चेक कराते हैं तो पता चलता है ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। फिर आप सोचते हैं कोई बात नहीं, उसके बाद आप क्या करते हैं, कहीं आप दवाई की दुकान से दवाई लेके खा लेते हैं, और जब उसके बाद चेक कराते हैं तो नॉर्मल आता है तो कहते हैं अच्छा ठीक हो गया, अब ठीक हो गया, अब मेरी बीपी ठीक हो गया। 3-4 साल आप ऐसे ही काट लेते हैं सामान्यतः। उसके बाद एक दिन किसी ने कुछ न कुछ हादसा होता है तो देखते हैं तो ब्लड प्रेशर 200 होता है आपका, क्योंकि आपने सोचा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया। लेकिन सामान्यतः ब्लड प्रेशर अगर हो चुका है तो ठीक होने की संभावना बहुत कम रहती है। अब मैं ये नहीं कहता कि आपको ठीक हो गया या नहीं हो गया, अरे आप चेक तो कराओ बीच में। जब आपने गोली छोड़ भी दी है, मान लो आपने अपने हिसाब से चलाया, गोली छोड़ दी, लेकिन चेक तो कराओ। आजकल तो बीपी इंस्ट्रूमेंट घर घर मिल जाते हैं, कम से कम इलेक्ट्रॉनिक से ही चेक करा लो, अपना इलेक्ट्रॉनिक से ही 2-4 बार देख लो दिन में, या आप हफ्ते में 2-4 बार देख लो। अरे ये आपकी भलाई में है। तो आगे आके आप बड़े खर्चे से अगर बचना चाहते हो तो ये सब कर लो। और आप किडनी को खराब भी ऐसे ही करते हो। किडनी को खराब करने के तरीके ही यही हैं। शुगर का ढंग से इलाज ना कराएं, बीपी का ढंग से इलाज ना कराएं, पथरी का ढंग से इलाज ना कराएं। और इलाज कराएं भी तो कैसे? आप अगर 3-4 ओपिनियन अगर लेते भी हो, 3-4 लोगों से राय लेते भी हो, तो आपके मन को जो पसंद होता है वो राय आप मानते हो। आप कौन सी राय मानते हो? अच्छा देखो ना, वो 4 डॉक्टरों को हमने दिखाया था, उसमें एक ने कहा था कि नहीं नहीं कुछ नहीं करना, दवाई से ठीक हो जाएगा, तो आप उसकी राय मानते हो। आप सच की राय नहीं मानते, आप बाकी 3 की राय नहीं मानते, आप उसमें से एक की राय मानते हो जो सिर्फ ये कह देता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, दवाई से काम चल जाएगा। तो आपके मन को जो अच्छा लगता है आप वो इलाज करते हो। फिर क्या होता है, किसी न किसी दिन बीमारी बड़े रूप में दिखती है। तो ब्लड प्रेशर के लिए भी वही है। आपको बोला जाता है नमक कम खाओ, उसका आप क्या करते हो? आप सिर्फ ये समझते हो कि मुझको खाने में नमक नहीं डालना है, और टेबल पे चटनी पापड़ अचार सब पड़ा होता है, आप बढ़िया से खा लेते हो उसको। तो नमक कम खाने का मतलब ही यही है कि नमक नहीं डालना है, लेकिन चटनी पापड़ अचार तो खा ही रहे हो ना, नमक तो जा ही रहा है। तो आप इसको इस तरह से कर लेते हो, आप अपने मन को मना लेते हो कि चलो मैंने नमक नहीं खाया, और डॉक्टर साहब को भी आप यही बोलते हो मैं नमक तो खा ही नहीं रहा हूं। अरे भाई साहब, चटनी पापड़ अचार में भी नमक होता है और बहुत मात्रा में होता है। आप वो खा रहे हो और कह रहे हो कि नमक नहीं खा रहा हूं, तो कोई मतलब ही नहीं। या और ये शुगर बीपी की मेन जड़ जो है ये मोटापा है। मोटापा मेन जड़ है, और हम तो रोज क्लिनिक में देखते हैं। आप उनको पूछो भाई इतने मोटे कैसे हो रहे हो, वजन कैसे बढ़ रहा है, कि सर पता नहीं। और आपको रोज कन्विंस करो कि जी खा के वजन बढ़ा है, तो कहेगा नहीं 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 नहीं, फुल्का तो मैं एक ही खा रहा हूं, और सही भी बात है। उसके बाद जो खा रहा है उसको खाने में थोड़ी गिन रहा है। आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? वो जो बाकी खा रहा है, खाने का मतलब सीधा मरीज का ये होता है रोटी चावल दाल सब्जी। इसके अलावा वो दूध आधा लीटर पी रहा है, वो खाने में नहीं गिनता है। मूंगफली खा रहा है, वो नहीं गिनता है। अभी मकर संक्रांति गई, गजक खा रहा होगा, वो नहीं गिनता है। चाय 6 कप पी रहा होगा, उसको नहीं गिनता है। सर ऐसे खाने कितने हैं? अच्छा, खाना और पीना भी अलग है। चाय पीने को खाने में कोई गिनता ही नहीं है। अरे वो तो पीने में आया ना, आप देखिए, खाने की तो बात ही नहीं हुई, पीने की बात हुई। तो ये सब किधर जा रहा है? ये तो अंदर जा रहा है ना। तो आपको तो लगता है मैं एक ही फुल्का खा रहा हूं, बस मोटा हुए जा रहा हूं। अगर कोई भी चीज आपको बीमारी तक लेके आ गई है तो उसको अच्छा तो नहीं कह सकते।
तीसरी बीमारी है पथरी की। पथरी से आम तरीके से लोग की किडनी खराब हो जा रही है। अच्छा, पथरी के बारे में भ्रांति है, वो 4 लोगों को पूछते हैं इसको निकलवाएं कि नहीं निकलवाएं। अगर निकालने योग्य भी है, उसे एक डॉक्टर भी बोल दे कि नहीं निकालने योग्य है, तो बोलते हैं हाँ हाँ ये डॉक्टर सबसे अच्छा है, ये तो सबसे अच्छा डॉक्टर ये बोला नहीं निकालने। लेकिन मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। 5 to 6 mm की अगर स्टोन है और कोई ऐसी पोजीशन पे है जो निकल सकती है, वो निकल सकती है। उससे बड़े स्टोन नहीं निकलते हैं, साधारणतया नहीं निकलते। लेकिन फिर हम वही सोचते हैं कोई होम्योपैथिक दवाई ऐसी हो, कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ ऐसी हो, उससे स्टोन, देखिए स्टोन जिसको भी निकलना होता है वो अपने आप निकल सकता है। ये नेचुरल प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है। जो 5-6 mm 7 mm के स्टोन कई बार ऐसी पोजीशन में होते हुए निकल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो दवाई से निकल रहे हैं। अगर दवाई से निकल जाते होते तो किसी की किडनी खराब होने का सवाल ही नहीं था। और राय भी आप कैसे लेते हो? जिसने बोल दिया कुछ नहीं करना है उससे आप खुश हो जाते हो क्योंकि यही आपके मन की बात कह रहा है, क्योंकि आप कराना ही कुछ नहीं चाहते हो ना, तो उसको आप सर्टिफाई करा लेते हो। अटेस्टेड होता है ना, सेल्फ अटेस्टेड, वो अटेस्ट कर लेते हो। तो बातें तो यही है। तो यही मेन किडनी को जो खराब करने के तरीके यही है, शुगर, ब्लड प्रेशर और पथरी। चौथी होती है कुछ जन्मजात बीमारियां भी हैं, उसमें प्रायः लोग थोड़े सजग होते हैं तो डॉक्टर के पास आ जाते हैं। लेकिन शुगर बीपी में तो लोग आज शुगर बीपी को तो कोई बीमारी समझता ही नहीं है। और वो क्यों? क्योंकि उसकी दवाई तो कोई भी कर सकता है। उसको छोड़ दीजिए, डॉक्टर की बात छोड़ दीजिए, आप तो केमिस्ट देते रहे दवाई कि ये शुगर की दवाई है, अच्छा शुगर हो गया है, ये लो ये दवाई खा लो। अच्छा ये दवाई भी खा लो, मेरी दुकान से ले लो, और ये जो है ना ग्लूकोमीटर भी ले लो। डॉक्टर ने भी तो यही करना है ना, डॉक्टर भी तो यही करेगा, तुम्हें दवाई देगा और क्या कहते हैं ग्लूकोमीटर। तो बस मेरी तो बस ग्लूकोमीटर भी बेच लिया, आपको दवाई भी बेच दी और आपको अंधा बना के भेज दिया कि ठीक है, बोला इसे चेक करते रहना, दवाई खाते रहना, ठीक हो जाओगे। तो इसीलिए सारे हैं। इसीलिए आज देखिए इतने शुगर के मरीज हैं, इतने अस्पताल हैं, इतने डायलिसिस यूनिट हैं, इतने ट्रांसप्लांट हैं। क्यों है? आज 20-25 साल बाद इतनी सारी चीजें क्यों हैं? क्योंकि हमने परवाह ही नहीं की, हमें परवाह ही नहीं है। हम सोचते हैं ऐसे ही ठीक हो जाएगा। और कुछ इससे भी अलग कैटेगरी के लोग हैं जो कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं पे भी जाते हैं और सोचते हैं भगवान मेरी किडनी ठीक रखेगा। परमात्मा ने ठीक रखनी है क्योंकि मैं रोज परमात्मा का भक्त हूं, परमात्मा की पूजा करता हूं, तो किडनी ठीक ही रहेगी। मेन आपको इसमें यही समझना है कि किडनी को ठीक या खराब के लिए आप जिम्मेदार। अब आप उसको ठीक रख सकते हो या खराब रख सकते हो। खराब करना भी आप ही की जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं। तो आपने ही खराब किया है तो आप ही अब उसको ठीक करो। इस वीडियो का मेन मकसद यही था कि आज किडनी डे पे कम से कम अपने शुगर को ठीक रखो, बीपी को ठीक रखो, पथरी की बीमारी है तो कम से कम रेगुलर चेकअप करा के आप उसको ठीक रखो, दर्द की दवाइयां ध्यान से खाओ। कोई बीमारी है, अगर हार्ट की, लीवर की, किडनी की बीमारी है तो दवाइयों का खाने से पहले कम से कम जिससे आप दिखाते हो उससे पूछ लो। हर साल ये किडनी डे मनाया जाता है। आप सोचो क्यों मनाया जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि किडनी खराब पे खराब हो ही जा रही है। आप जिसको पूछो आज मेरा ये शुगर करके ये हो गया, ब्लड प्रेशर करके ये हो गया, ये दवाई खा के ये हो गया, वो खा के ये हो गया, तो ये चले जा रहा है। और इसीलिए किडनी डे भी चल रहा है और इसीलिए मैं बोले भी जा रहा हूं, इतने सालों से मैं बोले भी जा रहा हूं। लेकिन इसका फायदा तभी है जब आप इसको फॉलो करें या इसके लिए कुछ करें। बाकी इस वीडियो में हो सकता है कोई बातें आपको अच्छी नहीं लगी हो, कड़वी लगी हो, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मुझे माफ कर दें अगर कोई बात आपको खराब लगी हो, कड़वी लगी हो। और कोई बात अगर समझ में नहीं आई हो तो मुझसे पूछ सकते। मैं अपनी गलतियों के लिए हमेशा माफी की तमन्ना रखता हूं।